अच्छा भाई, तो लास्ट क्लास में टेक्स्ट वाला चैप्टर हम पढ़ रहे थे और फॉन्ट फैमिली हमने पढ़ लिया था। कोड खोल लेते हैं अपना। ठीक है भाई, तो ऐसा कुछ हमने देख लिया था कि फॉन्ट इस तरह से हम लगा सकते हैं, और हमने डिफरेंट डिफरेंट फॉन्ट्स भी लगा दिए थे। उनके नाम भी देख लिए थे, सेरिफ कौन सा होता है, सैंस सेरिफ कौन सा होता है और मोनोस्पेस कौन सा होता है। अच्छा, आगे ये देखा था हमने टाइप स्केल, देखा था हमने, देखा था ना शायद, ये देखा था ना। ये फॉन्ट साइज है, ये फॉन्ट साइज है। देखो 8 पिक्सल का ये छोटा सा होता है, 12 का थोड़ा बड़ा होता है, बस ये फॉन्ट साइज मैंने बताया। यहाँ पे यूनिट भी देखे थे हमने कि हेडिंग जो है वो नॉर्मल फॉन्ट से डबल होगी, यानी अगर ये 12 है तो ये 24 होगा, ये 16 है तो ये 32 होगा। और फॉन्ट फेस ये भी देख लिया था हमने, कस्टम फॉन्ट कैसे लगाने हैं। अच्छा, आगे आते हैं, आगे थोड़ी सी चीज़ देखते हैं, बोल्ड वाली। HTML के टाइम पे हमने देखा था कि बोल्ड कैसे करते हैं, एलिमेंट को बी के टैग से करते हैं। तो CSS में देखते हैं कैसे करते हैं। CSS के अंदर आके यहाँ पे लिखते हैं हम एक अदद पैराग्राफ, और ये पैराग्राफ है ना, यहाँ पे स्टाइल डॉट CSS खोली, और यहाँ पे आके बोलते हैं भाई पैराग्राफ को आप कर दो फॉन्ट वेट की एक प्रॉपर्टी होती है, यानी फॉन्ट का वेट कितना रहेगा। ठीक है, फॉन्ट वेट आप यहाँ पे डायरेक्ट भी लिख सकते हो, मैंने बोल दिया बोल्ड, तो ये देखो ये बोल्ड हो गया, ये वाला। इस पे हमने लगाया स्टाइल ना, पैराग्राफ पे लगाया तो ये बोल्ड हो गया। इसको बोलते हैं नॉर्मल, तो नॉर्मल हो जाएगा ये। ठीक है, नॉर्मल हो गया, और बोल्ड करते हैं तो बोल्ड हो जाता है। ठीक है, अच्छा इसके बाद इसको आप ना नंबर्स में भी दे सकते हो, नंबर्स के अंदर अगर देना चाहो तो नंबर्स में भी दे सकते हो। चलो ठीक है, बोल्ड हो गया और ये नॉर्मल हो गया। अच्छा, बोल्ड और नॉर्मल के बाद एक और होता है हमारे पास फॉन्ट वेट। देखो यहाँ पे सारे आ गए, बोल्ड करना है, बोल्डर करना है, लाइट करना है, लाइटर करना है, नॉर्मल करना है। बोल्डर करते हैं तो और ज़्यादा बोल्ड हो जाएगा, और नॉर्मल बोल्ड करते हैं तो हल्का सा बोल्ड होगा। अच्छा, इसके बाद नंबर्स में देखते हैं, नंबर्स में कैसे देते हैं इसको। फॉन्ट वेट मैंने बोला 100, तो पतला हो गया बिल्कुल। 200, अगर 200 वाला होगा तो 200 हो जाएगा, वरना नॉर्मल रहेगा। 300, 400, 500, 600, 600 पे बोल्ड हो गया। 700, 800, 900 तक भी जाता ही है ना, 900 तक इसकी हद होती है। इसकी ऐसे करते हैं, फॉन्ट फैमिली यहाँ से हटाते हैं, फॉन्ट फैमिली लगाते हैं एरियल। चलो ये हो गया। 900 के बाद 800 नहीं हुआ, 700, 700 से कम हो गया, 600, 500। ठीक है, तो इस तरह से ये हल्का तेज आप कर सकते हो फ़ॉन्ट को ना CSS के ज़रिए। 400 सही है भाई, 400 कर देंगे, 500। चलो
अच्छा, इसके बाद हमारे पास होती है एक और चीज़, फ़ॉन्ट वेट हमने देख लिया। फ़ॉन्ट वेट के बाद होती है हमारे पास फ़ॉन्ट की स्टाइलिंग। ठीक है, इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है कि फ़ॉन्ट वेट को आप नॉर्मल कर दो, बोल्ड कर दो, तो ऐसे भी आप काम कर सकते हो। अच्छा, फ़ॉन्ट स्टाइल के अंदर हमने इटैलिक पढ़ा था, तो वही वाली चीज़ यहाँ पे भी है कि अगर आप इसको फ़ॉन्ट स्टाइल दोगे, फ़ॉन्ट स्टाइल, मैंने बोला फ़ॉन्ट स्टाइल दे दो इसको इटैलिक, इटैलिक दोगे तो थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा। ठीक है, इटैलिक के बाद एक चीज़ और होती है ऑब्लिक। ऑब्लिक होता है टेढ़े से भी टेढ़ा। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा ही टेढ़ा हो जाएगा, इसमें अवेलेबल है नहीं ये वाला फ़ॉन्ट, तो उसको इटैलिक ही कर देते हैं। ठीक है, अच्छा, फ़ॉन्ट वेट हो गया, फ़ॉन्ट स्टाइल हो गया। इसके बाद जो अगली चीज़ होती है हमारे पास है कैलसी, थोड़ी सी एडवांस चीज़ है, उसको बोलते हैं कैलकुलेशन। उसके अंदर आप बता सकते हो कि 100 के अंदर से कितने प्लस माइनस करने हैं, कितने पिक्सल को ऐसा करना है, वो आगे की चीज़ है, वो बॉक्स से टांगे पड़ेंगे। अच्छा, जो कैलसी वाली जो चीज़ है ना, वो हर चीज़ में आती है। देखो यहाँ लिखोगे ना कैलसी, इसका मतलब होता है कैलकुलेशन। यहाँ पे आप कैलकुलेशन देते हो, आप बोलते हो भाई 100% में से माइनस कर दो आप 10 पिक्सल, इस तरह से होता है। पिक्सल्स कुछ भी माइनस करा सकते हो आप, कोई भी माइनस करा सकते हो, नंबर कैलकुलेशन होती है इसमें बेसिकली ना, तो वो अभी देखते आएंगे ना, वो भी समझ नहीं आएगी आपके। जी, अभी तो समझाया। वेट का मतलब क्या होता है, वजन ना। तो फ़ॉन्ट में कितना वजन होगा, कितना फ़ॉन्ट बोल्ड दिखेगा, चौड़ा कितना दिखेगा, डार्क कितना दिखेगा, वो वाली चीज़। अच्छा, अपर केस एंड लोअर केस ये भी देख लेते हैं। समटाइम्स ऐसा होता है कि मुझे ना इसको, इस पूरे पार्ट को अपर केस के अंदर कन्वर्ट करना है, यानी सारे जो अल्फ़ाबेट है ना इसके अंदर वो बड़े आने चाहिए। तो उसके लिए देख लो प्रॉपर्टी क्या होती है, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, टेक्स्ट को कर दो आप ट्रांसफॉर्म अपर केस। ठीक है, अपर केस करोगे तो सारे के सारे अपर केस में चले जाएंगे। ऐसे ही अगर आप इसको करोगे भाई साहब लोअर केस, लोअर केस करोगे तो सारे छोटे हो जाएंगे। ठीक है ना, आई छोटा हो गया, एल छोटा हो गया। इसको आप कैपिटलाइज करोगे तो ये कैपिटलाइज हो जाएगा, यानी पहला वर्ड जो है वो बड़ा हो जाएगा सबका, और जो बाकी जो है वो छोटे हो जाएंगे। और एक और इसके अंदर होती है चौथी प्रॉपर्टी, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको भाई, सेंटेंस केस होता है वो शायद, नहीं वो इसमें नहीं होता। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, बस 3 ही होती हैं इसके अंदर ना, अपर केस, लोअर केस और कैपिटलाइज। ठीक है, तो इसको हम करते हैं अपर केस। चलो, इसके बाद जो अगली चीज़ है देखो यहाँ पे बता दिया, अपर केस, लोअर केस और कैपिटलाइज 3 चीज़ें होती हैं। इसके बाद अंडरलाइन वाली एक चीज़ हमने पढ़ी थी, यू का टैग पढ़ा था HTML के अंदर ना, अंडरलाइन। तो CSS के अंदर टेक्स्ट डेकोरेशन करके एक चीज़ होती है, जिससे आप अंडरलाइन और स्ट्राइक थ्रू दे सकते हो। तो आओ देखते हैं इसको। मैंने बोला टेक्स्ट डेकोरेशन और अंडरलाइन, अंडरलाइन किया तो अंडरलाइन आ गई। ठीक है, और टेक्स्ट डेकोरेशन के साथ अगर देखो यहाँ पे डैश आप डालोगे ना, तो डैश डैश वाली वो आ जाएगी, नहीं आई, डॉटेड नहीं, वो आगे की चीज़ है। लाइन थ्रू, लाइन ऊपर आ गई। ठीक है, तो इस तरह से आप या तो अंडरलाइन कर लो या तो लाइन थ्रू कर लो। लाइन थ्रू कर लिया ये आ गया, अंडरलाइन कर दिया तो ऐसा आ गया। अंडरलाइन कर देते हैं इसको। ठीक है, ओवरलाइन करके एक चीज़ होती है, आप वो देखते हैं वो क्या चीज़ है। ओवरलाइन से क्या होगा भाई, इसके ऊपर लाइन आ गई। ठीक है, अंडरलाइन से नीचे आएगी, ओवरलाइन से ऊपर आएगी, लाइन थ्रू से बीच में आएगी, और एक और बताई हुई थी यहाँ पे इन्होंने, ब्लिंक, ब्लिंक बताई हुई है, और बस। हाँ, ब्लिंक को देखते हैं, ब्लिंक क्या चीज़ है। ब्लिंक, ब्लिंक से कुछ भी नहीं होगा, सब क्लियर हो गया। इसको सबसे ऊपर करते हैं। अच्छा, ये हमारी आ गई फ़ॉन्ट फैमिली आ गई, फ़ॉन्ट वेट यहाँ तक है, फ़ॉन्ट स्टाइल यहाँ तक है, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म यहाँ तक है, और टेक्स्ट डेकोरेशन यहाँ तक है। ठीक है भाई, अच्छा आगे देखते हैं आगे क्या बता रहे हैं। ये आगे बोल रहे हैं भाई लीडिंग लाइन हाइट। लाइन हाइट मतलब लाइंस के दरमियान कितना स्पेस होगा आपकी।
मतलब ये जो लाइन है ये और ये, इन दोनों के दरमियान कितना स्पेस होगा, अंडरलाइन करते हैं इसको। तो वो देख लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे देते हैं लाइन हाइट। मैंने बोला लाइन हाइट आप दे दो 1 EM की। 1 EM मतलब एक कैरेक्टर का फासला होगा, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट इसके अंदर एक कैरेक्टर की ही होती है, तो उतनी आ गई। मैंने बोला इसको आप डबल कर दो, तो देखो 2 EM के अंदर क्या हुआ, ये थोड़ी सी ज़्यादा हो गई। इसको आप पिक्सल में भी दे सकते हो, पिक्सल में देते हो, पिक्सल में देते हैं। मैंने बोला इसको 22 पिक्सल दे दो, कम हो गई थोड़ी सी, 18 पिक्सल दे दो, ठीक है। पिक्सल में भी दे सकते हो, REM में भी दे सकते हो, REM। सर ये लाइन के बीच का गैप ज़्यादा होगा, लाइन के बीच का एक गैप, ऊपर ऊपर और नीचे वाला, ठीक है भाई। तो लाइन हाइट देख ली हमने। सर साइज कौन सा यूज करना चाहिए? यार ये डिज़ाइनर बताता है आपको कि क्या रखनी है लाइन की हाइट ना। मतलब ये पिक्सल में हम यूज कर, नहीं EM में यूज़ करो। स्पेसिंग के लिए हमेशा EM या REM यूज़ करना, पिक्सल यूज़ करोगे फंस जाओगे। अच्छा लाइन हाइट हो गई। लाइन हाइट के बाद देखो इन्होंने डायग्राम बना के बताया हुआ है कि ऊपर की जो लाइन है ना ये वाली चेंज होगी, बस ऊपर की हाइट आएगी, नीचे से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। यहाँ पे बताया हुआ है ना, देखो ये फॉन्ट आ गया हमारा और ऊपर ये इसकी लाइन आ गई, इसको बोलते हैं लीडिंग लाइन। यहाँ से इसको स्पेस मिलेगा। लेटर स्पेसिंग एंड वर्ड स्पेसिंग। लेटर क्या होता है सबसे पहले बताओ। एक नहीं, ये जो लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ है ये लेटर है या वर्ड है? वर्ड है। और लेटर क्या है? ये M लेटर है, सही है। अच्छा वर्ड स्पेसिंग देखते हैं। सबसे पहले तो मैंने बोला भाई वर्ड स्पेसिंग आप ले लो 2 EM, ठीक है। वर्ड्स के दरमियान 32 पिक्सल का वो आ गया स्पेस। और ऐसे हम इसको बोलते हैं, आप ले लो भाई लेटर स्पेसिंग। लेटर स्पेसिंग आप ले लो 1 EM के ले लो, ठीक है। तो स्पेस ज़्यादा आ गया थोड़ा सा ना, 0.5, चलो इतना सही है, ठीक है। लेटर स्पेसिंग, वर्ड स्पेसिंग, आओ आगे। देखो यहाँ पे बताया हुआ है कि लेटर स्पेसिंग ऐसे दे दो, वर्ड स्पेसिंग ऐसे दे दो, तो आपका काम कुछ ऐसा दिखेगा। अच्छा अलाइनमेंट, टेक्स्ट की अलाइनमेंट आपने कैसे करनी है। टेक्स्ट को आप बीच में करना चाह रहे हो, सेंटर में करना चाह रहे हो, राइट टू लेफ्ट करना चाह रहे हो। अभी जो हमारा टेक्स्ट है ना वो लेफ्ट के ऊपर अलाइन हुआ है, और CSS के अंदर ना बाय डिफ़ॉल्ट ये लेफ्ट के ऊपर ही अलाइन होता है। तो मैं बोलता हूँ भाई टेक्स्ट अलाइन सेंटर, तो ये दरमियान में आ जाएगा पूरा टेक्स्ट ना, ठीक है। मैं बोलता हूँ भाई टेक्स्ट अलाइन राइट, तो ये सीधे हाथ से चिपक जाएगा। मैं बोलता हूँ टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट, तो ये बिल्कुल लेफ्ट पे आ जाएगा। और एक और होता है जस्टिफाई करके, वो क्या होता है बिल्कुल बराबर लेता है सबकी विड्थ ना, ठीक है। देखो यहाँ से स्टार्ट हुआ तो यहाँ पे एंड हुआ है ना, मतलब विड्थ ना सबकी बराबर करता है ये, देख रहे हो। इसकी हमें थोड़ी सी वर्ड स्पेसिंग, लेटर स्पेसिंग हटानी पड़ेगी। वर्ड स्पेसिंग पे हटा देते हैं। देखो बिल्कुल इस लाइन से स्टार्ट होगा और इस लाइन पे ख़त्म होगा ये ना, बिल्कुल लाइन से स्टार्ट लाइन पे ख़त्म, बीच में कोई स्पेस वगैरह नहीं आ जाते। जस्टिफाई बेसिकली टेक्स्ट को ना जस्टिफाई कर देता है आपकी। देखो हम कर रहे थे, देखो लेफ्ट कर रहे थे ना, पहले लेफ्ट कर रहे थे तो लेफ्ट पे लेके जा रहा था, और जैसे ये वाला जो वर्ड लिखा है ये वाला, ये यहाँ पे नहीं आ सकता, तो उसने क्या किया इस पूरे वर्ड को नीचे लेकर आ गया। अच्छा इसके बाद जो राइट के अंदर क्या हो रहा था कि राइट के अंदर ये सीधे हाथ पे लेके जा रहा था, और जैसे इस वर्ड की जगह यहाँ पे नहीं बन रही तो इसने इसको ऊपर छोड़ दिया और यहाँ से इसको नीचे लाना शुरू कर दिया। ऐसे सेंटर के अंदर हो रहा था कि अब जैसे ये वाला जो वर्ड है बड़ा है ना, तो इसको अगली लाइन से स्टार्ट कर दिया इन्होंने, और ये वाले जो वर्ड थे इनके दरमियान इन्होंने स्पेस दे दिया। जस्टिफाई के अंदर क्या होता है कि जस्टिफाई के अंदर ये बोलता है कि आप स्टार्ट में जाओगे, आप एंड में जाओगे, जो स्पेस बचेगी वो सब में इक्वली डिवाइड होगी, ठीक है। ये देखो यहाँ पे स्पेस देखोगे ना कम होगी इनके दरमियान, देख रहे हो स्पेस कम है, इनके दरमियान ज़्यादा है, ठीक है। तो टेक्स्ट को ना ये बिल्कुल एज से चिपका देता है, इसको इस कोने से चिपकाएगा और दूसरे वाले को इस कोने से चिपकाएगा। लेटर स्पेसिंग और वर्ड स्पेसिंग को सही कर देते हैं। 1 EM करते हैं वर्ड स्पेसिंग,
0.5। और लेटर स्पेसिंग ऐसे करते हैं, पिक्सल में दे देते हैं 4 पिक्सल। ठीक है, अजीब सा हो रहा है लेकिन चलो सही है। 8 पिक्सल। वर्ड स्पेसिंग 8 पिक्सल आ गई ना, चलो ठीक है। नहीं वर्ड स्पेसिंग सही थी भाई, जस्टिफाई काम खराब कर रहे हैं। चलो भाई, टेक्स्ट आ गया हमारा सेंटर में। ठीक है, टेक्स्ट लाइन लेफ्ट राइट सेंटर जस्टिफाई 4 होते हैं ना। सर इसमें कोई एक सिलेक्ट कर सकते हैं ना, एक सेलेक्ट कर सकते हैं बिल्कुल। या राइट के साथ जस्टिफाई करें तो नहीं होगा, या तो राइट करते हो या तो जस्टिफाई करते हो। अच्छा, वर्टिकल अलाइनमेंट देखते हैं, ये इस्तेमाल होती नहीं है ज़्यादा, लेकिन इन्होंने बोला हुआ है कि भाई वर्टिकल अलाइन कर दो टेक्स्ट टॉप बेस लाइन वगैरह करके ना, तो आप इसको भी देख ही रहते हैं। काम शायद नहीं करे, मिडल करते हैं इसको तो वर्किंग नहीं कर रही है ना, इमेजेस के साथ काम करती है तो इसको हटा दो ये। तो लोगों के साथ काम हाँ, इमेजेस और लोगों के साथ काम करती है, लेकिन उसका एक दूसरा तरीका आ गया हमारे पास ना नया, वो पढ़ेंगे हम। टेक्स्ट इंडेंट, आपको ऐसा करना है कि आपको टेक्स्ट को ना पीछे लेके जाना है। पीछे किस सेंस में, ये जो है ना, आप ये चाह रहे हो कि ये ना स्क्रीन से ना थोड़ा सा अंदर से स्टार्ट हो, तो उसके लिए आप लगाते हो टेक्स्ट इंडेंट। टेक्स्ट इंडेंट बोलते हैं इसको, मैं बोलता हूँ -5 em। देखो पीछे चला गया। ठीक है, टेक्स्ट आपका पीछे से स्टार्ट हो रहा है, इन लाइन्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये लाइनें सेम रहेंगी, बस आपका जो टेक्स्ट है ना वो पीछे से स्टार्ट होगा। अगर इसको मैं सही करूँ ना, इसको मैं बोलता हूँ कि आप हो जाओ भाई साहब लेफ्ट। देखो ये स्टार्ट यहीं से हो रहा है, लेकिन जो एक्चुअल जो टेक्स्ट है ना वो स्टार्ट बैक से होगा। मैंने बोला 1 2 em कर दो आप ना, तो ये पीछे से स्टार्ट हो रहा है। तो अगर आपको किसी की इंडेंटेशन टेक्स्ट की आगे पीछे करनी है ना, तो वैसे आप कर सकते हो, उसको आगे से भी कर सकते हो। देखो 2 em कर दिया तो टेक्स्ट आगे से स्टार्ट हो रहा है, जैसे पैराग्राफ स्टार्ट होता है हमारे पास, वो वाली चीज़ है ये। तो यहाँ से ऐसे आप इसको करो। अच्छा यार ये इतना अजीब सा क्यों लग रहा है, 0.2 देते हैं इसको। लेटर स्पेसिंग देते हैं हम लाइन हाइट 2 पिक्सल। नहीं लाइन हाइट नहीं, अब सही ना, थोड़ा गंदा लग रहा है टेक्स्ट, स्पेसिंग ज़्यादा दे रही थी हमने, ये मतलब है। इंटेंट बस सेंटेंस के लिए होता है जी ठीक है, ये देखो पैराग्राफ बन गया है पूरा हमारे पास, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और इसको थोड़ा सा और सही करते हैं, 3 कर देते हैं। ठीक है, तो पैराग्राफ हमारा यहाँ से बन गया। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने क्या किया हुआ है देखना, याली मिसाल समझना। इन्होंने क्या किया हुआ है, यहाँ पे इन्होंने टेक्स्ट पहले लिखा हुआ था, अभी टेक्स्ट नहीं है, ये एक पिक्चर इन्होंने लगाई हुई है। इनको क्या करना था कि ये चाह रहे थे कि टेक्स्ट भी आ जाए यहाँ पे, लेकिन वो थोड़ा सा फैंसी हो, तो टेक्स्ट लिख के इन्होंने इनकी इंडेंटेशन को माइनस करके स्क्रीन से बाहर कर दिया। यहाँ पे देखो टेक्स्ट को इन्होंने कर दिया -999, बिल्कुल ही कोने पे ले गए, बाहर ले गए स्क्रीन से ना, और उस टेक्स्ट की जगह उन्होंने ये पिक्चर लगा दी। देखो इमेज यहाँ पे लगाई हुई है, बैकग्राउंड इमेज। तो ऐसे भी लोग करते हैं गूगल को बताने के लिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। अच्छा, इसके बाद है हमारे पास ड्रॉप शेडो। ठीक है, ड्रॉप शेडो है, हमने जैसे CSS का ग्रेडियंट पढ़ा था, ग्रेडियंट पढ़ा था ना, उसके अंदर के एक कलर देते हैं दूसरा कलर देते हैं, और ग्रेडियंट का क्या था, हम खुद नहीं बना रहे थे, हम थर्ड पार्टी टूल से बनवा रहे थे ग्रेडियंट ना अपनी मर्जी का। तो ड्रॉप शेडो को देखते हैं क्या है। ड्रॉप शेडो आपके पास आता है, टेक्स्ट शेडो की एक प्रॉपर्टी होती है, ये कह रहा है वो लगा दो, आओ इधर लगाते हैं टेक्स्ट शेडो। टेक्स्ट शेडो के अंदर ही बात कर रहे हैं कि भाई द टेक्स्ट शेडो प्रॉपर्टी हैज़ बिकम कॉमनली यूज डिस्पाइट लैकिंग सपोर्ट इन ऑल ब्राउजर्स। ठीक है भाई, ये कॉमनली यूज होती है और कुछ ब्राउजर्स के अंदर ये सपोर्टेड होती है, कुछ में नहीं होती। ये कह रहे हैं भाई इट इज़ यूज टू क्रिएट अ ड्रॉप शेडो विच इज़ अ डार्क वर्जन ऑफ द वर्ड जस्ट बिहाइंड इट एंड स्लाइटली ऑफसेट। ये कह रहे हैं भाई शेडो बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे आप परछाई कह लो या उसका कोई डार्केस्ट वर्जन कह लो। अच्छा, अब इधर आते हैं भाई, इधर ये कह रहे हैं कि यहाँ पे टेक्स्ट शेडो की जो प्रॉपर्टी है ना वो ऐसे लगती है, ऐसे। इसको कॉपी करते हैं और समझते हैं कि इसका मकसद क्या है पहले। ठीक है, टेक्स्ट शेडो के अंदर जो सबसे पहली चीज़ होती है ना भाई, सबसे जो पहली चीज़ होती है वो होती है आपके पास
हॉरिजॉन्टल कैसे रखना है, यानी हॉरिजॉन्टली इसको कितना आगे पीछे रखना है। मैंने बोला भाई 1 पिक्सल रख दो, तो 1 पिक्सल। मैंने कहा 6 कर दो, तो लेफ़्ट टू राइट के 6 ले जाएगा। ठीक है, ये देखो इसके पीछे नज़र आ रहा है लिखा हुआ, ये लिखा हुआ नज़र आ रहा है ना। तो ये क्या करेगा, पीछे से 6 को ना 6 आगे पीछे ले जाएगा। मैं माइनस करता हूँ तो ये माइनस में चली जाएगी, वैल्यू पीछे चली जाएगी। ठीक है, अच्छा दूसरी वाली जो होती है ना, इसका मतलब होता है हॉरिजॉन्टली इसको कितना रखना है शेडो को। मैंने कहा इसको आप 4 कर दो, तो ऊपर से नीचे 4 आ जाएगा। मैंने बोला माइनस कर दो, तो नीचे से ऊपर -4 ऊपर चले जाएगा। चीज़ होती है ना तीसरी, इसको बोलते हैं अमाउंट ऑफ ब्लर, कि शेडो को आपने कितना ब्लर रखना है, कितना ब्लर रखना है। मैंने कहा 12 पिक्सल का ब्लर रखो आप, देखो हो गया। मैंने कहा 3 पिक्सल, 2 पिक्सल, देख लो शेडो नज़र आ रहा है विशेष का। तो इस तरह से होता है। अब मैं इसको बोलता हूँ कि आप इसको 0 करो सबसे पहले, बिल्कुल ही सेंटर में ले आओ, और भाईजान इसको भी 0 करो। ठीक है, अब ऊपर नीचे इसके अंदर खेलते हैं। मैंने बोला 10, तो ऊपर से नीचे 10 आ जाएगा। 5, तो ऊपर से नीचे 5 आ जाएगा। सेकंड वाली वैल्यू का टॉप टू बॉटम काम करती है, सेकंड वाली फर्स्ट वाली राइट टू लेफ्ट काम करती है। इसको मैंने बोला 4, तो राइट पे 4 आ जाएगा। मैंने कहा -4, तो राइट से ये माइनस पीछे चला जाएगा। ठीक है, और जो चौथी वैल्यू होती है वो आपका कलर होता है। अब आप कलर 8 GB में देना चाहो, हेक्स के अंदर देना चाहो, नाम में देना चाहो। मैंने कहा रेड, लाल हो गया। ठीक है, अच्छा इसको ना थोड़ा सा अच्छा सा देते हैं, ग्रे कलर देते हैं, और थोड़ा सा ना ओपेसिटी इसकी कम करते हैं। और इसको देते हैं भाई 0, इसको भी देते हैं 0, नहीं इसको देते हैं हम 2, इसको देते हैं 0। ठीक है, तो बिल्कुल सेंटर में हमारा टेक्स्ट थोड़ा सा शेडो के साथ अच्छा लग रहा है। इसको थोड़ा सा बढ़ाते हैं, चलो भाई ठीक है, नज़र आ रहा है शेडो सबको यहाँ पे। तो इस तरह से काम करता है। तो इसको ना थोड़ा सा ना छेड़ देते हैं, चलो 4 और 6 का रेशो रखते हैं इसको। ठीक है, टेक्स्ट शेडो की प्रॉपर्टी इसलिए इस्तेमाल होती है हमारे पास ना। बॉटम चलेगा, बॉटम से टॉप क्या चलेगा? बॉटम से टॉप मतलब ये है ना, माइनस में दे दो, ये लो -6, तो बॉटम टू टॉप चला गया। ठीक है, अच्छा टेक्स्ट शेडो हमने पढ़ लिया, ड्रॉप शेडो पढ़ लिया। ड्रॉप शेडो के बाद हमारे पास होती है CSS के अंदर सूडो एलिमेंट्स होते हैं कुछ ना। क्या होते हैं हमारे पास? सूडो एलिमेंट्स होते हैं। मतलब टेक्स्ट के ऊपर आपने स्टाइल तो दे दिया, मैंने क्या किया देखो, मैंने ये किया कि इस टेक्स्ट को मैंने कोई स्टाइल दे दिया। ठीक है, अब गौर से सुनना, हमने एंकर टैग पढ़ा था। हमने क्या पढ़ा था, एक था एंकर टैग पढ़ा था। यहाँ पे एक लगाते हैं एंकर टैग ने, फिर समझते हैं उसका मकसद क्या होता है। देखो एंकर टैग आ गया HRF के अंदर निकाल से कुछ, और आई एम लिंक टैग, लिंक एलिमेंट। ठीक है, ये आ गया भाई आपका, इधर आ गया। ठीक है, लिंक एलिमेंट आ गया। इसके नीचे देख रहे हो अंडरलाइन लगी हुई है एक ना। समटाइम्स कुछ जगहों पे ऐसा होता है कि जो टेक्स्ट है ना बिल्कुल साफ नज़र आ रहा होता है, बिल्कुल सीधा नज़र आ रहा होता है, लेकिन उसके नीचे जब कुछ भी नहीं होता, लेकिन जब माउस लेके जाते हो ना उसके ऊपर, तो उसके नीचे अंडरलाइन आ जाती है ना अंडरलाइन। हाँ, तो सूडो एलिमेंट्स का ये मकसद होता है कि आपने माउस के ऊपर क्या करना है या कैसे करना है, या किसी भी एलिमेंट के ऊपर कोई एक्स्ट्रा सुपर पावर ऐड करनी है ना, तो उसके लिए आपके पास सूडो एलिमेंट यूज़ होता है। जैसे यहाँ पे इन्होंने बताया है भाई साहब, फर्स्ट लेटर क्या करता है ये बोलते हैं भाई आप उसको पकड़ो, किसी भी एलिमेंट को जिसको भी आपको पकड़ना है, और उसके ऊपर आप ना ये सूडो एलिमेंट लगा दो ऐसे करके, और लगाते हैं। मैंने कहा भाई इसको हटा दो आप बल्कि इसको लगे रहने दो, ये आगे काम आएगा। मैंने कहा पैराग्राफ पे पकड़ लेते हैं, पैराग्राफ पे। अच्छा यहाँ पे डायरेक्ट भी लगा सकता हूँ मैं ना, कोई मसला नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट भी लगा सकता हूँ, लेकिन मुझे पैराग्राफ के ऊपर क्योंकि सूडो एलिमेंट लगाना है ना, तो यहाँ पे आके बोलूँगा पैराग्राफ का जो यहाँ पे रखेगा भाई, डबल कॉलन बोलते हैं ना इसको, डबल कॉलन, ये वाला जो डॉट होते हैं ना ऊपर नीचे, ये लगेगा। मैंने कहा इसको आप दे दो फर्स्ट लेटर, FIRST फर्स्ट लेटर। ठीक है, इसका फर्स्ट लेटर आप मुझे दे दो। फर्स्ट लेटर का मैं बोलता हूँ भाई साहब, फर्स्ट लेटर का आप कर दो भाई, कलर चेंज कर दो, ऐसा करो। मैंने बोला कलर कर दो आप इसका वायलेट। ठीक है, पहले लेटर का क्या हो गया कलर, वायलेट हो गया। मैंने बोला इसका फॉन्ट साइज बढ़ा दो आप ना,
2 EM कर दो। फॉन्ट साइज थोड़ा सा बड़ा होगा, ठीक है। छोटा भी कर सकते हो, बड़ा भी कर सकते हो। 0.4 करते हैं तो छोटा हो जाएगा, और सिर्फ 4 करते हैं तो बड़ा हो जाएगा। फर्स्ट वर्ड करना चाहें तो इसको पकड़ें आप, इसको पहले सही करते हैं ना, इसको करते हैं 2, और इसकी यहाँ पे बनाए कॉपी, और इसको बोले भाई आप बोलो फर्स्ट वर्ड, ये एक लगेगा क्या इधर, फर्स्ट लाइन। अच्छा फर्स्ट वर्ड कैसे होता है इसको देखते हैं, पहले फर्स्ट लाइन पढ़ लेते हैं, फिर फर्स्ट वर्ड को देखते हैं क्या काम करता है। फर्स्ट लाइन, फर्स्ट लाइन को पकड़ते हैं और इसको बोलते हैं आप हो जाओ ऑरेंज, और आपको जो फॉन्ट साइज है वो होगा 1.5, ठीक है। अच्छा नहीं, फर्स्ट लाइन देख लो पहले, इसको ना थोड़ा सा छोटा करते हैं। अच्छा अब देखते हैं भाई फर्स्ट वर्ड कैसे होता है। देखो इसके अंदर इन्होंने नहीं बताया हुआ ना, बुक के अंदर नहीं बताया हुआ कि फर्स्ट वर्ड को आपको कैसे यूज़ करना है। तो हाउ टू चेंज फर्स्ट वर्ड कलर इन CSS, गूगल कर लो, कोई तरीका होगा तो बता देगा, नहीं होगा तो बोल देगा भाई आप जावास्क्रिप्ट से कर लें, ठीक है। ये बोल रहे हैं यार आप ना पहले वर्ड को रैप कर दो किसी उसके अंदर, और उसको दे दो आप स्टाइलिंग क्लास या आईडी दे दो, सूडो एलिमेंट से नहीं होता। ये बताएगा ChatGPT, इससे पूछते हैं अगर कोई तरीका होगा तो सही है, वरना ये हमें बोलेगा भाई आप डायरेक्ट दूसरा तरीका आजमाएं। विद सूडो एलिमेंट्स, ये बोल रहे भाई ऐसे कर लो, फर्स्ट लेटर, ये देखा था ना हमने अभी, फर्स्ट लेटर आ तो गया भाई, अब क्या चाह रहे हो तुम, सिंगल लेटर नहीं चाहिए भाई फर्स्ट। बोल रहे भाई वैसे कोई तरीका नहीं है CSS में करने का, आपको इसको करना पड़ेगा स्पैन के अंदर रैप, और फिर आगे आप अपना काम करेंगे। आ जाओ कर लेते हैं इसको एक्सपेरिमेंट। ये आया अपने पास, ये कोड आ गया, लेफ्ट के ऊपर ये आ गया। अच्छा देखो ये हमें पता क्या बोल रहे हैं, बोल रहे हैं यार आपको जो पहला वर्ड पकड़ना है 10 वर्ड पकड़ना है, आप उसको पकड़ो यहाँ पे आके, और उसको कर दो एक अदद स्पैन के अंदर बंद कर दो, और स्पैन को दे दो आप ID माय कस्टम वर्ड, और CSS के अंदर आ जाएं आप, और CSS के अंदर आके आप उसको बोलें कि भाई ID को पकड़ो, इसको पकड़ो, और उसका जो कलर है वो कर दो आप ब्लू, हो गया फर्स्ट वर्ड, ठीक है। तो थोड़ी सी लॉजिक की इसके अंदर गेम होती है, वरना काम हो जाता है हमारा। अच्छा फर्स्ट लाइन हमने पढ़ लिया, इसके ऊपर कमेंट डाल देते हैं फर्स्ट वर्ड की हमारे पास थी भाई कस्टम लॉजिक थी, ठीक है, और ऐसी लॉजिक आपको लगाना पड़ेगी आगे जी। बस वहाँ से हमने आईडी दी और यहाँ पे ये लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया बस आगे। देखो इसको हमने पकड़ा स्पैन के अंदर डाला, इसको हमने स्पैन के अंदर डाला, और इसको हमने आईडी दी, हमने कहा भाई आईडी को पकड़ो और गेम कर दो उसके साथ। क्या ऊपर हमने इसको दिया हुआ है ना फर्स्ट लेटर, स्पैन में डाल दो, P में डाल दो। स्पैन जो है वो इनलाइन एलिमेंट है ना, तो वो कोई काम खराब नहीं करेगा आपका जब भी स्पैन के अंदर डालते हैं, वरना डायरेक्ट आप P के अंदर भी डाल सकते हो, उसको मसले वाली बात नहीं है। लो जब आप P क्या है ब्लॉक लेवल एलिमेंट है तो ब्लॉक करेगा इसको जब भी स्पैन के अंदर डालते हैं, ताकि इनलाइन जो एलिमेंट है ना वो काम सही करता है। अच्छा भाई फर्स्ट वर्ड हो गया, फर्स्ट लेटर हो गया, और लैपटॉप की चार्जिंग भी ख़त्म हो गई। खैर तो ये देखा हमने पहले तो। अच्छा इसके बाद फर्स्ट लेटर फर्स्ट लाइन समझ आया सबके? अभी जो पढ़ रहे हैं बेसिक चीज़ें पढ़ रहे हैं बिल्कुल, जो हम पहले पढ़ चुके हैं, है ना। कलर चेंज करना, अंडरलाइन कर दिया, टेक्स्ट को सेंटर कर दिया, ये ऐसी चीज़ें प्रैक्टिस नहीं भी करो तो याद रह जाएंगी बंदों को ना। तो जब भी इसके अंदर थोड़ी सी स्पीड पकड़ते हैं। आओ आगे, स्टाइलिंग लिंक्स।
कि भाई एंकर टैग को आपने कैसे स्टाइलिंग देनी है। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि यहाँ पे मैं लिंक लगाता हूँ और इधर आकर ना सबसे पहले देखते हैं कि इसका आउटपुट क्या हमारे पास आ रहा था। देखो लिंक का आउटपुट क्या आ रहा है अभी, लिंक तो आ रहा है लेकिन इसका कलर देखो कैसा हो रहा है, कैसा हो रहा है कलर, ब्लू हो रहा है। इसके ऊपर मैं माउस लेके जाता हूँ, कुछ नहीं हुआ। जैसे ही बटन को दबा के रखता हूँ ना ये रेड हो जाता है, छोड़ता हूँ तो नॉर्मल हो जाता है। ठीक है, तो ये सीन बता दूँ मैं क्या है। ये बहुत बड़ा सीन है एक, इसको ना पहले लेके जाते हैं ऊपर और इसके बाद फिर इसको करेंगे ताकि चीज़ें आसान हो हमारे लिए। ठीक है, देखो इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, जैसे माउस लेके गया मैं और बटन मैंने भी दबा के रखा हुआ है, तो ये क्या हुआ, लाल हो गया। और वापसी छोड़ा तो वापसी पर्पल हो गया। अब मैं यहाँ पर एक लिंक डालता हूँ https://eaishaw.com। लिंक मैंने डाल दिया, तो ये कैसा हो गया, अभी भी पर्पल ही है, अभी भी पर्पल है। ठीक है, अच्छा कोई और सा लिंक डालते हैं, यहाँ पे डालते हैं हम cardi.co.uk। अब ये ब्लू हो गया, किसी लिंक पे ब्लू हो रहा है, किसी पे पर्पल हो रहा है, किसी लिंक पे ब्लू हो रहा है और किसी पे पर्पल हो रहा है। तो इसका मकसद किसी को पता है? HTML वाले जिसको आती थी HTML, जी दोस्त HTML आती ना तुम्हें, बताओ कहाँ है वो चश्मे वाला बच्चा, कहाँ गया, आया क्लास में आया आज? हाँ भाई, हाँ जो लिंक हमने विजिट करी हुई है ना, पहले कभी खोली हुई है, तो वो पर्पल हो जाती है। और जो हमने नहीं देखी होती ना लिंक, वो ब्लू हो जाती है। देखो ये जो वेबसाइट है ये हमने अभी तक नहीं देखी थी, तो ये क्या हो गई है भाई, ब्लू हो गई है, ब्लू हो गई है। और इसके बाद जो ये वाली वेबसाइट थी ये हम एक बार खोल चुके हैं शायद, यहाँ पर ना ये हम खोल चुके हैं, तो ये पर्पल हो गई इधर ना, BR। ठीक है, पर्पल हो गई, तो यह मकसद होता है इनका ना। अच्छा ये पर्पल और ब्लू रखने का पर्पस क्या होगा फिर, कोई ख़ास मकसद इसका? जी हाँ, अगर जहाँ पे लिंक ज़्यादा होता है ना, 100-200 लिंक होगा, अब मुझे देखना है कि भाई मैंने कौन कौन से लिंक खोल लिए हैं इसके अंदर जो मुझे नहीं खोलने हैं। कौन सा निशान, .com लिखा है, हाँ क्या होगा इसमें? नहीं नहीं, इसमें .com को कोई चक्कर नहीं होता। देखो अब इसको ब्लू कर देते हैं, चलो तुम्हारा डाउट क्लियर कर देते हैं। whatsapp.com, ये भी ब्लू आएगा। नहीं भाई इस पर किसने क्लिक कर दिया यार, ये भी ब्लू आया। ठीक है ना, .com या लिंक के नाम से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। क्लिक करने के बाद का मकसद होता है सारा। अगर आपने क्लिक कर चुके हो आप उस लिंक के ऊपर पहले कभी, तो वो पर्पल आएगा। अगर आपने उस पर क्लिक ही नहीं किया है ना, तो वो ब्लू आएगा। आओ अब इसको देखते हैं कि इसको हम कैसे कंट्रोल करते हैं। सैलानी की लगाए यहाँ तो सैलानी-वेलफेयर.com ना, हम विजिट कर चुके हैं ना, सैलानी-वेलफेयर.com। चलो पर्पल हो जाओ, पर्पल हो, ठीक है देख चुके हैं हम, क्योंकि देखो यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ भी होगा। बुक के अंदर देख लेते हैं ना, बुक क्या बात कर रही है। लिंक को विजिटेड देखते हैं सबसे पहले। ये बोल रहा है भाई लिंक, दिस अलाउस यू टू सेट स्टाइल्स फॉर लिंक्स दैट हैव नॉट बीन विजिटेड। कि भाई वो वाले लिंक को आप स्टाइल दे दो जो आपने अभी तक विजिट नहीं किए हैं। आओ इधर आके देते हैं इसको स्टाइल ना। मैंने बोला कि भाई एंकर टैग को पकड़ो और जिनको मैंने अभी तक विजिट नहीं किया, जिनको मैंने खोला भी नहीं है ना, आप उनका कलर दे दो येलो, कलर कर दो भाई येलो। ठीक है, येलो कुछ ज़्यादा ख़राब नहीं हो गया।
ग्रीन कर दें, चलो ये सही है यार, तो भी ठीक है। मैंने इसको बोला था जो मैंने विजिट नहीं किया, जो मैंने विजिट नहीं किया उसको आप कर दो येलो। ये मैं विजिट कर चुका हूँ तो यहाँ पे ये मेरे पास पर्पल ही रहेगा। अब मैं क्या करता हूँ कि एंकर टैग को बोलता हूँ कि भाई आप ऐसा करें कि जो मैं देख चुका हूँ ना, जो मैंने विजिटेड कर लिए हैं लिंक ना, उनको ना आप कर दो भाई साहब कुछ ऐसा वाला ग्रीन, ठीक है। जिनको मैं एक बार विजिट कर चुका हूँ उनको आप कर दो ऐसा वाला ग्रीन, तो वो ऐसा वाला ग्रीन हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे देखो इसके ऊपर मैं क्लिक कर रहा था तो क्या हो रहा था, ये रेड हो रहा था उस टाइम पे ना, रेड हो रहा था। तो उसको बोलते हैं भाई, क्या बोलते हैं उसको, एक्टिव बोलते हैं। मैंने कहा एक्टिव वाले को पकड़ो, और उसका जो कलर है भाई, माउस लेके जाते हैं ना उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो उसको बोलते हैं एक्टिव। एक्टिव वाले को आप कर दो भाई साहब थोड़ा सा ये वाला कलर, ठीक है। लाल नहीं है ये, लाल का कोई दूसरा शेड है। एक्टिव हो गया तो ऐसा हो गया, छोड़ दिया तो नॉर्मल हो गया। एक्टिव हो गया तो ऐसा हो गया, और जैसे ही माउस हटाता हूँ तो मतलब माउस लेके गया हूँ, कुछ भी नहीं है अभी, बटन दबा के रखा है ना मैंने जब क्लिक करने के लिए, तो ये वाली स्टाइल अप्लाई होगी हमारे पास, ठीक है। तो ये वाली स्टाइल हमारे अप्लाई होगी। अच्छा, तो एक होता है हमारे पास एक्टिव होता है, एक्टिव के बाद हमारे पास होता है एक और सूडो एलिमेंट। एक्टिव के बाद होता है भाई एक और नहीं होता, होते बहुत सारे हैं ये। विजिटेड हो गया हमारे पास, विजिटेड के बाद है भाई होवर एक्टिव फोकस। एक्टिव हमने देख लिया, उसके ऊपर जब हम क्लिक करने लगते हैं तो वो एक्टिव कहलाता है। होवर, होवर का मतलब होता है भाई माउस लेके जाओ आप सिर्फ ना। मैंने कहा पैराग्राफ के ऊपर जब होवर हो ना, यानी पैराग्राफ के ऊपर जैसे ही माउस जाए तो आपको क्या करना है भाई, उसका टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कर देना है। मैंने कहा भाई टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म आप कर दो उसका लोअर केस, ठीक है, लोअर केस कर दो। अच्छा, अभी क्या हो रहा था कि देखो यहाँ पे मैंने इसको किया हुआ था भाई, ये खोलते हैं, मुझे खोलते हैं। यहाँ मैंने इसको क्या किया हुआ था, ये जो नीचे जो लिखा हुआ है कलरफुल लॉरेम इप्सम वाला, इसको मैंने किया हुआ है अपर केस अभी। और अब मैंने अपने कोड के अंदर आके इसको बोला है कि जब आपके ऊपर माउस जाए ना, ओवर जब आपके ऊपर हो तो आपको क्या हो जाना है, लोअर केस हो जाना है। देखो माउस लेके गया, सब लोअर केस हो गया, माउस उठाया अपर केस लोअर केस, अपर केस लोअर केस। अच्छा, एक चीज़ और देख सकते हैं, देखो यहाँ पे आ गया मैं, और इधर आके मैं बोलता हूँ इसको अंडरलाइन हटाते हैं इसकी ना पहले, इसको बोलते हैं कि भाई अंडरलाइन, अंडरलाइन आप आ जाओ भाई साहब। नहीं, इसको ब्लिंक ही कर देते ना, डायरेक्ट ब्लिंक ही कर देते हैं। और नीचे आते हैं, नीचे आके बोलते हैं जब आपके ऊपर होवर हो ना तो आपने क्या करना है, अंडरलाइन दिखानी है अपने नीचे, लोअर केस को भी हटा दो, ठीक है, देख रहे हो। तो ऐसी एक चीज़ होती है हमारे पास ना। तो होवर का एलिमेंट क्या करते हैं, माउस लेके जाओगे तो क्या स्टाइल देना है, कलर भी आप चेंज कर सकते हो, कलर रेड, देखो हो गया कलर रेड, रेड ही रहने दें इसको, चलो। अच्छा, होवर पढ़ लिया, एक्टिव पढ़ लिया, फोकस देखते हैं। फोकस जो होता है ना, फोकस आपका लगता है इनपुट एलिमेंट्स के ऊपर। यहाँ पे बनाते हैं इनपुट, ओवर तो ज़्यादातर बटन्स पे लगता है ना, बटन्स पे लगता है और लिंक्स पे लगता है। लिंक्स पे लगाया ना, सर लिंक पे भी लगाया है। लिंक पे लगाएं, ये लंबी होगी लिंक पे लगाने में ना, चलो लगाते हैं। चलो एक और जादू दिखाता हूँ तुम्हें, बोलता हूँ पी के ऊपर जब होवर हो जब भी लाल कर दो, और जब लिंक के ऊपर होवर हो ना जब भी लाल कर दो। ये लो, दोनों के ऊपर एक साथ लगाते हैं। अभी कुछ भी नहीं है, पहले वाला लिंक विजिटेड है, नीचे वाला लिंक विजिटेड नहीं है। माउस लेके गया लाल हो गया, माउस लेके गया लाल हो गया, क्लिक करने लगा तो ब्राउन क्यों नहीं हुआ भाई। अच्छा, ये पहले दिया हुआ ना स्टाइल, एक्टिव को नीचे कर, हाँ बाद में लिखा हुआ है ना उसको मैंने, इसको ना और नीचे ले आते हैं। चलो इधर आ गया, ठीक है। माउस लेके गया, क्लिक करने लगा तो ब्राउन हो गया। तो ऐसे काम करते हैं सूडो एलिमेंट्स ना। अच्छा, एक्टिव के बाद हमने देखा था एक फोकस का एक एलिमेंट ना, और फोकस का बनाते हैं एक ना, नीचे बनाते हैं एक इनपुट, इनपुट, इनपुट के टाइप रहेगी भाई साहब टेक्स्ट,
ठीक है, एक इनपुट बना दिया हमने, इसकी टाइप हमने डाल दी भाई टेक्स्ट, और अब यहाँ पे आके प्लेस होल्डर डाल देते हैं, प्लेस होल्डर एंटर सम टेक्स्ट। इनपुट ना आप फॉर्म के बाहर भी लगा सकते हो, उसका मसला नहीं है। ये लो एक और भी आ रहा है, ठीक है। चलो एंटर सम टेक्स्ट। अच्छा मैं बोलता हूँ कि आप ऐसा करो कि इनपुट को पकड़ो, इनपुट पकड़ो जिसकी टाइप हो टेक्स्ट, ठीक है। ये हमने पढ़ा था ना, ये वाला सेलेक्टर, तो इसको इस्तेमाल करते हैं। इनपुट टाइप टेक्स्ट जिसकी हो, उसके अंदर आप कर दो बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर येलो, येलो, ठीक है ना, पीला हो गया, ये पीला हो गया। अब देखना, अब मैं ये चाहता हूँ कि जब इसके ऊपर मेरा माउस जाए ना तो ये ऑरेंज हो जाए, तो कैसे होगा भाई वो, मैंने कहा इसके ऊपर जब होवर हो तो इसको कर दो ऑरेंज, ठीक है, हटाया लिया, हटाया लिया, ऑरेंज हो गया, ठीक है। अच्छा इसके बाद ना, अब मैं कहता हूँ कि इसके ऊपर जो फोकस हो, अब गौर से देखना फोकस क्या करता है। मैंने कहा इसके ऊपर जब फोकस हो तो इसका कलर आप कर देना भाई ग्रीन, ग्रीन। अभी येलो है, माउस पे ऑरेंज है, इसके ऊपर क्लिक करूंगा ना मैं, और जैसे ही इसके ऊपर फोकस होगा, यानी इसके अंदर जब मैं कुछ लिखना चाहूंगा ना, तो देखो ये ग्रीन हो जाएगा, ठीक है ना, ग्रीन हो गया। अब इसके बाहर मैंने किया तो इसके ऊपर से फोकस हटके मेरे इस पे आ गया, बॉडी के एलिमेंट पे आ गया, तो वो वापसी येलो हो गया। अच्छा मैंने कहा जब ये फोकस हो ना तो भाई इसका कलर भी चेंज कर दो आप ना, आप इसका कलर कर दो भाई ग्रीन, ग्रीन नहीं वाइट। अभी नॉर्मल है, इधर आया मैं, हेलो वर्ल्ड, माउस हटाऊंगा तो ब्लैक हो जाएगा, हो गया, लेके गया तो ये हो गया, वहां से फोकस हटाया तो नॉर्मल हो गया। अब एक और चीज देखो गौर से, प्लेस होल्डर है, प्लेस होल्डर का भी कलर चेंज कर दो। मैंने कहा इनपुट टाइप टेक्स्ट प्लेस होल्डर। अच्छा कुछ ऐसे होते हैं जिनके ऊपर ना ये डबल कॉलन लगता है, कुछ पे होता है सिंगल, देखो ऊपर वाले पे सिंगल लगा है, नीचे वाले पे डबल लगा है ना, तो जिस पे डबल लगे डबल देख लो उसके ऊपर। मैंने कहा भाई प्लेस होल्डर का जो कलर है ना, कलर 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 रेड, किसकी मुझे नहीं पता, देख लेते हैं अभी, गूगल कर लेते हैं, ठीक है। प्लेस होल्डर का कलर क्या हो गया, रेड हो गया, देखो रेड हो गया, कुछ एंटर किया, हटाया, हाँ ठीक है भाई। कौन सी वाली, ये वाला नहीं, प्लेस होल्डर पे लगाया ना हमने, प्लेस होल्डर इसको बोलते हैं ना जो पहले से टेक्स्ट लिखा होता है। हाँ तो इसका कलर से अगर आप चेंज करना चाहो तो उसका कलर भी आप चेंज कर सकते हो। ये मेरे ख्याल में ना ये दोबारा ये लोग पढ़ाएंगे आगे ना, तो प्लेस होल्डर वाले से उड़ा देते हैं यहाँ से भी, ये बुक के अंदर है, इसका अलग से एक टॉपिक है बेटा, 3 बजे बुक है ना, बुक से पढ़ना, बस सीधे समझा रहा हूँ मैं आपको। एट्रीब्यूट सेलेक्टर हमने पढ़ लिया था, पढ़ लिया था ना, चलो भाई चैप्टर खत्म हो गया, हाफिज। समरी पढ़ लें, प्रैक्टिस करते हैं फिर 10-20 मिनट, फिर अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, बॉक्स वाला। क्यों इसकी प्रैक्टिस ज़्यादा कर लेते हैं, इसकी क्या प्रैक्टिस करोगे ये बताओ, इसकी प्रैक्टिस है ही नहीं, कोई असाइनमेंट ही नहीं है इसका। चलो 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 प्रैक्टिस कर लो, 4 बजे प्रैक्टिस कर लेते हैं, 4 बजे तक प्रैक्टिस कर लेते हैं ना बेटा, अभी और पढ़ोगे, 3:30 बजे तक आप लोग प्रैक्टिस करोगे, 3:30 के बाद दोबारा पढ़ोगे, आसान है, मुश्किल नहीं है आगे वाली चीज़। अच्छा देयर आर, इधर इधर इस तरफ, देयर आर प्रॉपर्टीज टू कंट्रोल द चॉइस ऑफ फॉन्ट साइज
फ़ॉन्ट का साइज आप चेंज कर सकते हो, फ़ॉन्ट का साइज कर सकते हो ना चेंज, और वेट चेंज कर सकते हो, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, इटैलिक, अंडरलाइन कर सकते हो, स्पेसिंग बढ़ा सकते हो ना। there is a limited choice of fonts that you can assume most people will have installed, कि भाई फॉन्ट जो होते हैं ना हमारी मशीन्स के अंदर लिमिटेड होते हैं, तो फिर आपको इंस्टॉल करना पड़ता है। अगर आपको इंस्टॉल करना है तो इफ़ यू वांट टू यूज अ वाइडर रेंज ऑफ टाइपफेसेस देयर आर सेवरल ऑप्शन बट यू नीड टू हैव द राइट लाइसेंस टू यूज देम, कि भाई अगर आपको कस्टम फॉन्ट इस्तेमाल करना है ना तो आप इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन आपके पास उसका लाइसेंस भी होना चाहिए। तो जब हमने डाउनलोड की थी चीज़ तो उसके साथ हमारे पास एक लाइसेंस की फ़ाइल शायद आई थी, लाइसेंस की फ़ाइल, हाँ ये आ गई ना लाइसेंस की फ़ाइल, ये पूरा लाइसेंस है हमारे पास ना भाई फॉन्ट का, कितना बड़ा है, ठीक है वरना चालान हो जाएगा। अच्छा, यू कैन कंट्रोल द स्पेस बिटवीन द लाइंस, लाइंस के दरमियान आप स्पेस को कंट्रोल कर सकते हो, लेटर्स के दरमियान कंट्रोल कर सकते हो, वर्ड्स के दरमियान कंट्रोल कर सकते हो, टेक्स्ट को आप लेफ्ट राइट सेंटर में अलाइन कर सकते हो, जस्टिफाई कर सकते हो और उसको इंटेंट भी दे सकते हो। अच्छा, इसके बाद ये बोल रहे हैं कि भाई यू कैन यूज सूडो क्लासेस, आपके पास सूडो क्लासेस भी होती हैं, तो चेंज द स्टाइल ऑफ एन एलिमेंट व्हेन अ यूजर होवर, अगर यूजर उसके ऊपर माउस लेके जाए तो क्या स्टाइल रखना है, जब क्लिक करे तो क्या स्टाइल रखना है, जब छोड़ दे तो क्या स्टाइल रखना है, विजिटेड लिंक के ऊपर क्या आपने स्टाइल रखना है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, तो चैप्टर नंबर जो 12 था वो हमारा हो गया भाई कंप्लीट। अभी आप लोग ऐसा करो, प्रैक्टिस करो, अगर टाइम बच गया तो बॉक्सेस का ना सिर्फ ओवरव्यू कर लेंगे, ठीक है, इसकी कोडिंग नहीं करेंगे हम ना। बॉक्स थोड़ा सा आसान है बुक के अंदर, लेकिन बॉक्स का एक टॉपिक है हमारे पास, उसको बोलते हैं फ्लेक्स बॉक्स, वो थोड़ा सा समझने में मुश्किल है, तो वो देखेंगे। डब्बा डब्बा पढ़ा तो था, HTML का हर एलिमेंट डब्बा है, डिव हो गया, स्पैन हो गया, पी हो गया, H1 हो गया। मसला है डिव में, ये मसला है बनाने वाले ने कि डिव के अंदर हम पी रखते हैं, आई रखते हैं, सबका कलर चेंज होता है, लेकिन पी रखते हैं उसका नहीं होता। एक के ऊपर स्टाइलिंग लगी होती है ना भाई पहले से, CSS से कर लो चेंज, आगे ना कलर चेंज करना, कर लो CSS से। लेकिन डिव में अगर डिव को क्लास देके CSS में डिफाइन करते हैं ना तो ए पे अप्लाई होगा, अप्लाई करना है, ये पे एक पे अप्लाई करना है, एक को आप आईडी दे दो, CSS में आईडी भाई दे दो ना, आईडी क्यों नहीं देनी भाई, जब एक काम हो रहा है तो उसको करो। एक का क्या कलर चेंज नहीं होगा ना, एक का विजिटेड से चेंज होगा, वो विजिटेड से लिंक से चेंज होगा, अभी देखा है ना हमने, देखो ऐसे चेंज होता है, वो डायरेक्ट चेंज नहीं होता, नहीं कलर से भी हो जाएगा, लेकिन वो प्रायोरिटी का थोड़ा सा मसला होता है उसके अंदर ना, कि वो सूडो एलिमेंट से लगी हुई की ज़्यादा होती है, उसकी कम होती है। क्योंकि देखो यहाँ पे अगर देखें ना, तो हमने क्या किया था भाई, इसका हमने कलर लाल कर दिया, लेकिन पहली लाइन का लाल नहीं हुआ ना, हालांकि इसका कोड हमने पहले लिखा था, बाद वाले कोड की अहमियत ज़्यादा होती है, पहले वाले की नहीं होती, लेकिन क्योंकि हमने इसको सूडो एलिमेंट से दिया था तो इसकी प्रायोरिटी बढ़ गई, ज़्यादा है। ठीक है, तो एंकर टेक का भी ये वाला चक्कर होता है ना। ठीक है, तो कोड पुश कर देता हूँ मैं, इसकी आप लोग करो प्रैक्टिस। आखिरी के 10 मिनट में ना हम बॉक्स का ना ऊपर से ओवरव्यू कर लेंगे, ठीक है, फिर अगली क्लास में हमारी पूरी क्लास बॉक्स की जाएगी। ठीक है, चलो।